1 महीने पहले की बात है। सुबह का वक्त था। सोनीपत के गुहाना गांव के एक घर में 60 साल के ब्रिजेश लाठी के सहारे बाथरूम जा रहे थे। गांव के पुराने घरों में अक्सर बाथरूम घर में नहीं, घर के आंगन की दूसरी तरफ बने होते हैं, क्योंकि बाथरूम घर के बनने के कुछ सालों बाद बनाए गए होते हैं। गांव के गरीब किसान पैसे जोड़ते जोड़ते टुकड़ों में घर पूरा किया करते हैं। ब्रिजेश आंगन पार कर ही चुके थे। 60 साल की उम्र थी उनकी। काया 80-90 साल के किसी बुजुर्ग जैसी हो गई थी। चलते हुए उनकी पीठ झुकी हुई और सांस थोड़ी फूली हुई थी। किसी तरह वो बाथरूम पहुंचे और उन्होंने अंदर जाके दरवाजा बंद कर दिया। कुछ सेकंड बाद बाथरूम में से एक आवाज आई। ब्रिजेश की पत्नी लाजवंती घर में से निकली। वो लगभग 55 साल की मजबूत शरीर की महिला थी। लाजवंती तेज कदमों से चलती हुई बाथरूम के पास पहुंची। उन्होंने आवाज लगाई, भीतर सो। अंदर से कोई आवाज नहीं आई। लाजवंती ने दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा खुल गया। लाजवंती ने अंदर जाके देखा। फिर वो तेज कदमों से घर के अंदर गई। कुछ देर में वो घर से निकली तो किसी से फोन पे बात कर रही थी। हाँ, अभी अच्छा। लाजवंती ने कुछ सेकंड के लिए फोन पे कही गई बात सुनी, फिर कॉल डिस्कनेक्ट कर मोबाइल आंगन में खाट पे रखा। वो तेज कदमों से अंदर गईं। जब वो घर से निकली तो उनके एक हाथ में पानी गर्म करने की इलेक्ट्रॉनिक रॉड थी और दूसरे हाथ में पानी से भरी एक बाल्टी। उन्होंने पानी भरी बाल्टी बाथरूम के बाहर रखी और उसमें हीटिंग रॉड डाली, फिर उसका प्लग बिजली के सॉकेट में डाला। ये करने के बाद लाजवंती घर के दरवाजे पर गईं और दरवाजे की कुंडी खोली। उन्होंने बाहर गली में इधर उधर देखा और फिर अचानक रोते हुए चिल्लाने लगी, अरे मर गया रे, मर गया, मर गया रे। काले दिन काली रातें काली सोच काली बातें, काले दिन काली रातें काली सोच काली बातें, काले जुबान पे काला स्वाद है, काला धंधा काला बाजार है। हॉस्पिटल की बेसमेंट में रात का वक्त। आकांक्षा कार में डरी हुई बैठी थी। सचिन ने अभी अभी दरवाजा बंद किया था। सचिन ने उनके पीछे आए उस डरावने आदमी पे लाठी से वार किया, पर उस आदमी ने गजब की फुर्ती से लाठी हवा में ही पकड़ ली। आकांक्षा गाड़ी से निकली। सचिन ने लाठी खींच के उस आदमी की पकड़ से छुड़ा ली। आकांक्षा चिल्लाई, आपको चाहिए क्या? मैं सिर्फ बात करने आया हूँ। यो पागल आदमी लड़ने पे उतारू है। सचिन ने उसे ध्यान से देखा। वो दिखने में डरावना था, पर आकांक्षा से बात करते हुए उसकी बॉडी लैंग्वेज उनको नुकसान पहुंचाने की नहीं थी। भाई पहला तो ये लाठी नीचे रख और शांति से मेरी बात सुन। क्या बात करनी है? सचिन ने लाठी अपनी गाड़ी के वाइपर पर रख दी ताकि जरूरत पड़ने पर तुरंत उठा सके। भाई बात करने का ये कौन सा तरीका है? बेसमेंट में पीछे पीछे आ गया। हॉस्पिटल में भी तो कर सकता था बात। वहाँ बात ना हो सकती। पहले बता कि तू इंश्योरेंस कंपनी में काम करया करे। ना, मैं इन्वेस्टिगेटर हूँ। झूठे क्लेम पकड़ना मेरा काम है। हाँ, अब मैं तेरे से बात कर सकता हूँ। भाई मेरी बात ध्यान से सुन। मेरी माँ 6 महीने पहले सोनीपत के हॉस्पिटल में एडमिट थी। डॉक्टर ने कह दिया था बचेगी नहीं। उस टाइम एक आदमी आया था मेरे पास, बोलिया कि वो मेरी माँ का इंश्योरेंस करवा देगा और उसमें उसके और मेरे पैसे बन जाएंगे। मैंने कुछ नहीं करना था, बस हाँ करनी थी और बाकी सारा काम, बैंक अकाउंट, फार्म भरना, पैन कार्ड, वो सब वो करने वाला था। भाई मेरी माँ मन्ने बहुत प्यारी थी। मेरा खून हिस्सा जलिया उसकी बात सुन के। मन्ने वो आदमी डांट के भगा दिया। बाद में मन्ने पता चला कि मेरे एक दोस्त जिसके पिताजी भी बहुत बीमार थे, उसको भी इससे ही एक आदमी ने कांटेक्ट करया था इंश्योरेंस करवाने के लिए। भाई मैंने आज इंक्वायरी ऑफिस के बाहर तेरी बात सुनी। वो सुन के मने लगे कि इंश्योरेंस के कुछ गड़बड़ केसों की जानकारी निकाल रहा था तू, तो मने लगे तुझे बता दूं। ये कब हुआ था? 8 महीने हो गए होंगे। और माताजी को क्या हुआ था? कैंसर। फिर शुरू हुआ एक के बाद एक लोगों से पूछताछ का सिलसिला। सचिन और आकांक्षा जींद गांव की एक एक घर के सामने से गुजरे।
राम राम जी। आप प्रकाश जी? हाँ बेटा बोल, क्या बात होगी? सर, आपने अपनी बीवी का ग्रेट भारत से इंश्योरेंस कराया था। घर का दरवाजा उनके मुंह पे बंद कर दिया गया। तुम कार में वेट नहीं कर सकती थी? आई एम सॉरी। अगले दिन सचिन एक बड़े सरकारी हॉस्पिटल में रिपोर्ट एक डॉक्टर को दिखा रहा था। आकांक्षा सचिन के पीछे खड़ी थी। डॉक्टर साहब, धर्मवीर जी की डेथ आपके हॉस्पिटल में हुई थी। रिपोर्ट पे आपके साइन है। हाँ तो इनको पहले से कोई बीमारी थी? इस रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि इस पेशेंट का एक्सीडेंट हुआ और यहाँ पहुँचने से पहले उसकी डेथ हो चुकी थी। तो इससे पहले इसे कोई बीमारी थी कि नहीं, सवाल का क्या मतलब? इनके मेडिकल रिकॉर्ड्स होंगे इस हॉस्पिटल में? कोई रिकॉर्ड ना है। डॉक्टर ने सचिन को घूर के देखा। बेटा यहाँ से आप चले जाओ, वरना मैं पुलिस को बुला के हरासमेंट की कंप्लेंट कर दूंगा। जाओ चलो। उसके 2 दिन बाद सचिन और आकांक्षा सोनीपत की एक गांव की गली में थे। सचिन ने गली में खेलते एक बच्चे से पूछा, बेटा ये रामफल जी का घर कहाँ है? यो रहा सामने, पर घर पे कोई ना होगा। ओए मोनू, तेरा दादा से मिलने आया कोई? एक 9 साल का लड़का खेल छोड़ के उनके पास आया। बेटे रामफल जी आपके दादाजी हैं? लड़के ने हाँ में सिर हिलाया। आपके घर वाले कहाँ हैं? लड़का चुपचाप सचिन को घूर रहा था। चलो, हमें बाद में आना पड़ेगा। हेलो, मैं आकांक्षा। आपका नाम क्या है? मोनू डागर। हेलो मोनू, मुझे और इन अंकल को आपके दादाजी से मिलना था। वो कब तक आएंगे? मेरा दादा अब यहाँ नहीं रहता, बुआ के घर आया करे। आपकी फैमिली कब तक घर वापस आएगी? पापा कभी पी के लेट कर आवे, कभी आते ही ना। आपकी दादी जी? आकांक्षा स्टॉप। दादी तो गुजर गई। आपकी दादी जी बीमार थी? हाँ, बहुत टाइम से। आपको पता है उन्हें क्या तकलीफ थी? मोनू ने हाँ में सिर हिलाया। क्या हुआ था उन्हें? अपने ऑफिस में बैठा समीर बेदी कंफ्यूज्ड सचिन और आकांक्षा को देख रहा था। कैंसर? जी। गली में क्रिकेट खेलते एक बच्चे ने बोला है कि उसकी दादी को कैंसर था। दैट इज नॉट रिलायबल इंफॉर्मेशन। हॉस्पिटल में मिले उस आदमी ने यही बताया था। एंड इट फिट्स। लास्ट स्टेज कैंसर में डॉक्टर्स 2 से 6 महीने पहले फैमिली को बता देते हैं कि पेशेंट का ठीक होना पॉसिबल नहीं है। हमारे सभी सस्पिशियस केसेस में बैंक अकाउंट, पैन कार्ड बनवाने से क्लेम तक 2 से 6 महीने का ही गैप है। बट दैट्स इम्पॉसिबल। पॉलिसी देने से पहले हम अच्छे से हेल्थ हिस्ट्री इन्वेस्टिगेट करते हैं। अगर आपका एक इन्वेस्टिगेटर खरीदा जा सकता है तो हेल्थ की इन्वेस्टिगेशन भी झूठी बन सकती है। डू यू नो हाउ डिफिकल्ट दैट इज? कंपनी में मल्टीपल चेक होते हैं, पुलिस रिपोर्ट्स, डॉक्टर रिपोर्ट्स, वो भी इतने सारे केसेस में। 2.5-3 साल तक ऐसा फ्रॉड करना। डू यू हैव एनी आइडिया कि कितने सारे लोगों को रिश्वत देने में कितना ज्यादा पैसा चाहिए? मनी इज नॉट एन इशू, क्योंकि एक और बात आई है सामने। व्हाट? मुझे इन्वेस्टिगेशन के लिए पिछले 1-2 हफ्ते में कुछ और केसेस मिले हैं, 2 और बड़ी इंश्योरेंस कंपनीज से, जिनका पैटर्न आपकी कंपनी के केसेस जैसा ही है। एक आदमी कई कंपनी से हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकता है। जो फ्रॉड आपकी कंपनी के साथ हुआ है वो कईयों के साथ हो रहा है। मतलब ये फ्रॉड हमारे पिछले अंदाजे से बहुत बड़ा है। माय गॉड। It could be 100 or even 150 crores rupees fraud. एग्जैक्टली। इतना बड़ा फ्रॉड इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ, कौन जीनियस खेल सकता है ऐसा खेल?